हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये बहुत ही सुंदर सा फूल गुलाब के बारे में। दोस्तों, गुलाब को कौन नहीं जानता और कौन नहीं चाहता कि उनके बगीचे में गुलाब ना हो। फ्रेंड्स, गुलाब एक ऐसा पौधा है कि अगर कोई गार्डनिंग स्टार्ट भी करे तो वो गुलाब का फूल तो लाता ही है। आज हम इसी पे बात करेंगे। गुलाब का पूरा केयर के बारे में मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले मैं दिखाना चाहूँगी जो मेरे प्लांट पे फ्लावर आए हैं। देखिए, फ्रेंड्स देखिए कितने बंच में ये फ्लावर आए हुए हैं और अभी कली भी बहुत सारी बन ही रही हैं, बहुत सारी कलियां बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये दो जो है वो मुझे बहुत पसंद है। देखिए, एक ये वैरायटी, इसे आबरा का डाबरा भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसकी ब्लूमिंग भी देखिए, बहुत खूबसूरत ब्लूमिंग है। इसकी एक खासियत ये है कि इसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं होते। आप देख सकते हैं इस पौधे पे, इस गुलाब पे एक भी कांटे नहीं हैं। फ्रेंड्स, आज हम इसी के केयर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप गुलाब लेने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले आप चेक करें कि वो प्लांट हेल्दी है कि नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई बीमारी है कि नहीं, और अगर आपको लगे कि प्लांट हेल्दी है तभी आप ख़रीदें। उसके अलावा जैसे कि ये गुलाब जो है वो हाइब्रिड रहते हैं, ये रोजेस, तो ये जो है वो इस तरीके से ग्राफ्टिंग से ये होते हैं, मतलब इनका ये ग्राफ्टिंग पोर्शन है। आप गुलाब की ग्राफ्टिंग पोर्शन को भी देखें कि वो सही है कि नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का बीमारी है कि नहीं। फ्रेंड्स, गुलाब को 2 मीडियम में लगाया जाता है। एक तो सॉइल मीडियम में, जैसे कि मैंने लगाया है, और सेकंड है सॉइललेस मीडियम में, जो कि होता है सिंडर या खंगर। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपने सारे रोजेस सॉइल मीडियम में ही लगाया है, सिंडर या खंगर में नहीं लगाया है, और उसमें भी रिज़ल्ट सही रहता है, लेकिन उसमें मेंटेनेंस बहुत होता है, क्योंकि उसमें आपको एक तो डेली वाटरिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि वो सिंडर है, उसमें पानी होल्ड करने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो आपको पानी का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। और प्लस जो भी आप इसमें खाद देते हैं वो आप देना पड़ेगा, आपको फोलियर पत्तों पे देना पड़ेगा। गुलाब जो है वो बहुत ही हैवी फीडर है। हैवी फीडर का मतलब ये है कि उसे बहुत मात्रा में खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, रेगुलर चाहिए। मतलब आप उसको हर हफ्ते या 10 दिन में उसको खाना देते रहिए, और ये ऑल सीज़न, जितने भी सीज़न्स हैं सभी सीज़न में इसको खाना चाहिए होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुलाब के वैरायटीज़ होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ऐसा गुलाब है, आप भी बहुत गुच्छे में इस तरीके से गुलाब आप पा सकते हैं, तो ये गलत है। ये ऐसा वैरायटी है कि इसमें एक स्टिक में कई कलियाँ आती हैं, इस तरीके का ये वैरायटी है, लेकिन हर गुलाब इस तरीके से नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कम मेंटेनेंस में अगर फूल चाहिए तो आप ऐसा वैरायटी लीजिए जो एक ब्रांच में कई कलियां जो देता हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी जो साइज़ है फ्लावर की, वो जो बड़े वाले गुलाब हैं उससे थोड़ा छोटा रहता है, क्योंकि ये एक साथ कई फूल खिलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसके पॉटिंग मिक्स के बारे में। तो इसकी जो मिट्टी है, मैंने बनाया है एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा सैंड। ज़्यादातर मैं अपने सारे प्लांट्स की मिट्टी ऐसे ही बनाती हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता इसमें कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं की हूँ तो मुझे अच्छा नहीं चल रहा है मेरा प्लांट्स। ऐसा नहीं है, मैं हर प्रकार के प्लांट्स को लगभग ऐसे ही मिट्टी प्रोवाइड करती हूँ, और जहाँ तक है सारा प्लांट्स अच्छे से ही चलता है। इसकी धूप की रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो धूप इसको पूरा चाहिए, दिन भर की धूप। लेकिन आप देख लीजिए कि आपकी तरफ का टेम्परेचर कैसा रहता है। अगर ज़्यादा धूप में रहे तो फूल थोड़े सूखने लगते हैं। आप इसे 6-7 घंटे का भी धूप देंगे तो पर्याप्त है। अगर पानी की बात करूं तो जिस तरीके से इसको पानी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सबसे ज़्यादा खतरा भी पानी ही है। अगर आप इसे ज़्यादा पानी देंगे तो बहुत जल्दी इसमें फंगस का अटैक हो जाता है। आप ध्यान देंगे कि टहनियों में काले पड़ने लगते हैं टहनियाँ, या ऊपर से सूखते जाते हैं, या रूट्स में प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। तो इसलिए आपकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा बरसात है तो उसमें आप कोशिश करिए बरसात के मौसम में कि थोड़ा इसको शेडी प्लेस में रखें, या जहाँ कम पानी पड़े।
और इसके अलावा फिर इसका ट्रीटमेंट भी होता है अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। सो फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसकी फीडिंग के बारे में। तो मैं फीडिंग में क्या देती हूँ फ्रेंड्स, मैं फीडिंग में जनरली इसको डीएपी और गोबर का खाद दे देती हूँ, लेकिन आपको ध्यान रहे खाद देने से पहले आप उस दिन गमले में पानी नहीं डालेंगे। जैसे आज मैंने इसमें पानी नहीं दिया तो फिर जैसे ये ऊपर का सरफेस सूखा नज़र आएगा तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से गुड़ाई कर दें। और ये आपको हफ्ते में 1 दिन तो करना ही है गुड़ाई, ताकि इससे क्या होता है कि इसमें एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। और इसके अलावा इसमें जो भी यहाँ पे जो सूखे पत्ते हैं वो सारी चीज़ें आप हटा दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर सड़ती हैं और यही जो है बीमारियों का फिर कारण बनती है। सो गुलाब के पौधों में ख़ास करके आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे गुड़ाई कर लिए तो इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, गोबर की खाद डालेंगे। गोबर की खाद आप 2 मुट्ठी डाल दें। और यहाँ पे मैं गोबर खाद नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी डाल चुकी हूँ गोबर खाद। और गोबर खाद के साथ हम डालेंगे ये कुछ दाने डीएपी के। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है डीएपी और ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप किसी भी प्रकार का जो फूल का पौधा है अगर आपके पास, तो आप इस तरीके से डीएपी के कुछ दाने डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो आपको इतना नहीं डालना है, आपको सिर्फ इसमें का आधा डालना है। मतलब ये आपको 12-15 दाना के करीब डालना है, क्योंकि ये पॉट का साइज़ है लगभग 10 इंच। तो आप इसमें 10-12 दाने इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं। और डालने का मेथड ये है कि आप यहाँ पे नहीं डालेंगे, आपको डालना है ये जो साइड है उसमें आपको ये डालना है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। और फिर इसको ऐसे ही छोड़ दें। या आपके घर में जैसे छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है कि ये या पेट्स हैं तो उनको प्रॉब्लम होगा, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से ढक दें। लेकिन आपको ये जो केमिकल है, जो डीएपी है, वो रूट के पास नहीं डालना है, आपको इसको साइड से ही डालना है। उसके बाद फिर आप उसमें पानी डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें फोलियर जो है स्प्रे आपको करना चाहिए। और फोलियर स्प्रे के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ ये सुपर सोनाटा। सो फ्रेंड्स, ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे अच्छा रिज़ल्ट मुझे लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। सो आप इस तरीके से आप सुपर सोनाटा यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग नामों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जो है वो आपको पॉट में भी देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको फोलियर स्प्रे भी इसको करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ये सुपर सोनाटा है तो इसका आपको 1 लीटर में 10 to 15 ड्रॉप्स डालना है। मतलब 1 ml पर लीटर के हिसाब से। तो मैं अंदाज़न ही ऐसे मैं डाल लेती हूँ 10-15 ड्रॉप और फिर आप उसको शेक कर लेंगे। इस तरीके से इसी में ही शेक करके फिर मैं इसे बंद करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं इसको इस तरीके से पूरे प्लांट पे शावर करूँगी। देखिए इस तरीके से आपको पूरा ही प्लांट को नहलाना है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपने पौधे को शावर कर लिया है बहुत अच्छे से सुपर सोनाटा से। सो इस तरीके से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट से आपको शावर जो है वो वीक में 1 बार करना है। और शावरिंग आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं 9 से पहले, या आपको करना पड़ेगा शाम को। दोपहर में आप नहीं करेंगे क्योंकि दोपहर में वैसे भी इतनी गर्मी रहती है, मे भी हो सकता है कि हीट की वजह से इनको फिर जलने का प्रॉब्लम हो। हालांकि ये जो सुपर सोनाटा है वो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। सो फ्रेंड्स, इसमें और बहुत सारे आते हैं स्प्रे करने के लिए मार्केट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग नामों से, तो वो आप एक बार देख सकते हैं कि आपकी तरफ मार्केट में क्या अवेलेबल है। लेकिन बात अल्टीमेटली ये है कि ये हैवी फीडर है, आप रोज़ प्लांट को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो इसमें बहुत आसानी से पेस्ट अटैक हो जाता है। सो पेस्ट अटैक से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको रोज़ पानी में जब भी आप पानी दें तो इसको बहुत अच्छे से शावर करें। और चाहे तो आप इनकी पत्तियों को हाथ से ऐसे करके भी, जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे पेस्ट अटैक है कहीं पे, तो आप शावर करते समय पानी मतलब इसमें छिड़कते समय
हाथों से वो चीज़ों को हटा लें। आपको लगता है जैसे इसमें कोई पेस्ट अटैक है तो आपको ये डेली बेसिस पे करना है। और फ्रेंड्स, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, आपको इसको तो डेली शावर करना ही पड़ेगा, तभी ये ठीक रहेगा। नहीं तो ये इसकी पत्ती देखिए ऐसे बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये देखिए। और फूल भी हैं थोड़े से सूखे से होते हैं, क्योंकि देखिए ठंडी में मौसम ठंडा रहता है तो उस टाइम पे आपको शावर करने की ज़रूरत नहीं है और फूलों की क्वालिटी भी अच्छी आती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी फूल की जो साइज़ है वो कम होते जाता है और साथ ही इसके जो पत्ते हैं वो बर्न होते जाते हैं थोड़े से, या उसके जो नए जो लीफ निकलते हैं, इस जैसे यहाँ पे नया अगर आ रहा है छोटा सा लीफ है ना, तो ये जो है वो सूखने लगते हैं। तो इसके लिए है कि आपको डेली शावर इसको करना पड़ेगा। और गर्मी के टाइम में तो भाई हमारे यहाँ टेम्परेचर 46 पहुँच जाता है, तो मैं तो दोनों टाइम इसे शावर करती हूँ। इससे क्या है, इसमें ग्रीनरी जो है वो बनी रहती है। और फ्रेंड्स, इसके जब भी फूल सूख जाएं तो आपको फूल जो है वो हटा देना है। अब इसका फूल हटाने का तरीका क्या है, अगर आपके पास ऐसा गुलाब है जिसमें इस तरीके से मान लीजिए ये एक टहनी है ना, और अगर ये एक टहनी में अगर फ्लावर है इस तरीके से ये, तो आपको ये हटाना है। तो आपको कैसे करना है कि ये जो 3 पत्ती है ना, हम यहाँ से नहीं काटना है अपने को फ्लावर, हमको थोड़े नीचे से काटना है। यहाँ से देखिए, जहाँ से ये 5 पत्ते स्टार्ट होती है ना, यहाँ से हमको ये हटाना है। ये हो गया सिंगल जो ब्लूम करता है उसकी बात। और ऐसे जो बंच में जो गुच्छे में फूल खिलते हैं उसको हमको यहाँ से हटाना है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से जैसे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा खिल के, तो हमको इसको यहाँ से हटाना है। इससे क्या होगा कि नीचे से और ब्रांचिंग होगी और फिर फ्लावर की जो संख्या है फूलों की वो बढ़ते जाएगी और पौधा भी जो है वो घना होते जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।